अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे सब ठीक है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको एमएस पावर पॉइंट के बारे में समझाऊंगा कि हम स्लाइड्स किस तरीके से बना सकते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन हो उसको किस तरीके से हम बना सकते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप पावर पॉइंट जब ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से इंटरफेस सामने शो होता है। अगर आपको इस स्लाइड जस्ट लाइक दिस क्लिक टू ऐड टाइटल ये लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। अगर आपको इसी स्लाइड में अगर चेंजिंग करनी हो, ये अगर इसी का जो प्रेजेंट स्टाइल सामने जो आपको नज़र आ रहा है, प्रेजेंट स्लाइड जो आपके सामने नज़र आ रही है, तो अगर इसी में आपको चेंजिंग करनी हो तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा। सबसे पहले यहाँ लेआउट आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक कर देना है वन टाइम। अब जब इन्हें क्लिक कर दिया तो सामने बहुत सारे स्टाइल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर इसी में आपको चेंजिंग करनी है, इसी स्लाइड्स में जो पहली बाय डिफ़ॉल्ट आती है, तो मैं सबसे पहले ये कर लूँ टाइटल एंड कंटेंट। मैंने यहाँ ये लिखा इस तरीके से, अगर मुझे ये स्लाइड चाहिए हो तो इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और इसके अंदर मैं लिखा हूँ मिसाल के तौर पर कंप्यूटर मैंने लिखा, ये हमारी क्या हो गई, मैन हेडिंग हो गई। अब कंप्यूटर के बाद ये मैन जो हमारा टॉपिक है, अब किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, तमाम यानी 6 पॉइंट्स हैं। मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना है। इलेक्ट्रॉनिक मैंने लिखा इस तरह। दूसरा पॉइंट क्या है, इनपुट। ओके, इनपुट के बाद इसका प्रोसेस कंप्यूटर का, ये मैं शॉर्ट डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, इसके पॉइंट्स बता रहा हूँ। प्रोसेस देन आउटपुट, ये बेसिकली कंप्यूटर में। अब मैं मिसाल के तौर पर जी मैंने अपने पॉइंट्स लिखे, इसको मुझे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरीके से, किसी भी तरीके से को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैंने लिखा, अब मैं बोल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, वो प्रोसेस होता है, उसका हमें आउटपुट मिलता है। इसी तरीके से आप कोई भी इसमें टॉपिक लिख सकते हैं। अगर एक स्लाइड कंप्लीट हो गई तो इसके बाद अगर आपको दूसरी स्लाइड चाहिए हो तो फ़ौरन इस पर आप क्लिक कर देंगे, ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, सही है। इस पर क्लिक कर देंगे, दूसरी स्लाइड ये वाली आ जाएगी। अगर आपको ये वाली स्लाइड नहीं चाहिए हो, इसको अगर मुझे हटाना हो तो मैं सिंपल डिलीट क्लिक कर लूँगा, ये स्लाइड हमारी रिमूव हो जाएगी। ओके, रिमूव हो गई। अब मुझे न्यू स्लाइड नीचे ऑप्शन ये नज़र आ रहा होगा, कंट्रोल एम शॉर्टकट की ऐसी, यहाँ मैं क्लिक करूँ और जिस स्टाइल की मुझे अगर कोई भी स्लाइड चाहिए हो, मैं यहाँ से इसको ऐड कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में। इस तरीके की दूसरी स्लाइड आ गई। अब इसको मुझे चेंज करना हो कि इसका स्टाइल अलग हो, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर तो डेफिनेशन हो गई। अब मुझे इसको इसके 2 मेन पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उस तरीके से अगर मुझे चाहिए हो, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैं हार्डवेयर और यहाँ सॉफ्टवेयर अलग अलग कॉलम टाइप बने हों, तो यहाँ मैं लेआउट पर क्लिक करूँगा, यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है, सामने नज़र आ रहे हैं। अब मैं लिखूँ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, आगे मैं यहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिखूँ और या नीचे तमाम मैं काम कर सकता हूँ इसके ऊपर। अब इसके अलावा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास मल्टीपल बहुत सारी स्लाइड्स हैं मैंने की। ओके, और इसमें अगर मुझे ग्रुप करना हो, ग्रुप का मतलब ये कि मिसाल के तौर पर शुरू की 3 स्लाइड्स जो मैंने बनाई है वो इंट्रोडक्शन की बनाई है, ये ग्रुप बन जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ मैंने क्लिक किया ऐड सेक्शन। ओके, ऐड सेक्शन किया और फिर सेक्शन पर दोबारा गए, रीनेम सेलेक्शन मैंने लिखा और यहाँ मैंने लिखा इंट्रोडक्शन। ओके, मैंने इंट्रोडक्शन लिखा और रीनेम कर दिया। अब मैं तमाम जो जितनी स्लाइड्स है वो क्या हो गई, इंट्रोडक्शन के लिए होगी। अब मिसाल के तौर पर 3 स्लाइड तो मैंने कर ली, अब मुझे करनी है 4थी स्लाइड से आगे और एक्सप्लेनेशन या बॉडी में, यहाँ बॉडी मिसाल के तौर पर लिख लूँ, इसका नाम मैं लिख लूँ बॉडी। ओके, इसका मैं नाम रीनेम में दोबारा करूँगा, यहाँ मैंने लिखा BODY बॉडी। ओके, बॉडी जब किया, अब यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इंट्रोडक्शन, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, ऐसे बॉडी को मैंने क्लोज़ किया। अब देखें आप, अब इंट्रोडक्शन में कितनी स्लाइड से 3 और बॉडी में कितनी स्लाइड से 5। यहाँ से मैं जैसे इसको ओपन करूँगा, 3 स्लाइड्स हमारे सामने छो गई। इसको हम ग्रुप कहते हैं। और अगर इसको मुझे कोलैप्स इस तरीके से करेंगे और एक्सपेंड जब करेंगे खोलेंगे तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं इस सेक्शन में। अब रिमूव हमें मुझे करना है, रिमूव ऑल सेलेक्शंस, मुझे तमाम सेलेक्शन अगर हटानी हो तो मैं इस तरीके से उसे हटा भी सकता हूँ। और इसमें और थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें, अगर मिसाल के तौर पर आपको अगर यहाँ अपने पावर पॉइंट प्रोजेक्ट में आपको अगर तस्वीर वगैरह आपको ऐड करनी हो, बाकी ये तमाम चीज़ें सेंटर में करना, बोल्ड करना, इटैलिक के लिए तो आपने वर्ड में पढ़ा है तो इसलिए वो तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। अब यहाँ आपको तस्वीर अगर ऐड करनी हो, आपको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाकर आपको यहाँ कोई भी शेप लगा सकते हैं और शेप अगर नहीं लगाना तो पिक्चर्स वगैरह यहाँ से आप लगा सकते हैं, टेबल भी लगा सकते हैं, तमाम ये आप ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये
6 पॉइंट्स। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपको अगर टेबल ऐड करना हो यहाँ से डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, या आपको इंसर्ट पे नहीं जाना पड़ेगा, फ़ौरन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इंसर्ट चार्ट जो नज़र आ रहा है, कोई भी चार्ट वगैरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने क्लिक किया, ये चार्ट वगैरह बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, और ये टेबल यहाँ से ऐड कर सकते हैं, रॉ कितनी कॉलम। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक वगैरह अगर आपको ऐड करनी हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तमाम यहाँ से ऑप्शन आपको दी गई है, इस तरीके से यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन आपको पिक्चर्स वगैरह यहाँ से अगर डायरेक्टली ऐड करनी है तो आपको यहाँ से डायरेक्टली भी अपने प्रोजेक्ट में कोई भी तस्वीर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला जो है ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह आपको देखनी हो, कोई अगर वीडियो ऐड करनी हो, इंसर्ट वीडियो, तो वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तमाम जो फंक्शंस हैं किसके, पावर पॉइंट का भी। इसी तरीके से अब मैं चाह रहा हूँ कि ट्रांजिशन एनिमेशन थोड़ा सा मैं समझा दूँ। मिसाल के तौर पर ये ट्रांजिशन का मतलब ये है कि अगर ये मेरी स्लाइड हो, जब मैं इसको फाइनलाइज़ करूँ तो ये किस तरीके से शो हो। मिसाल के तौर पर पहली स्लाइड इस तरीके से शो हो जाए, और दूसरी मैंने इस पर ये लगा रहा हूँ इस तरीके से शो हो जाए। तमाम पर मैं डिफरेंट भी लगा सकता हूँ, एक भी इस तरीके से मैं लगा सकता हूँ। ये ट्रांजिशन जो है ये एक स्लाइड के ऊपर शो होगा, एक स्लाइड के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। और इसके बाद एनिमेशन जो है, मिसाल के तौर पर एनिमेशन मतलब कंप्यूटर मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं बोलूँ कंप्यूटर किस तरीके से शो हो, एनिमेशन किया उसके अंदर, तो मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। और इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और डिज़ाइनिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ये तमाम डिज़ाइनिंग यहाँ मौजूद है। ये आपको जो प्रोजेक्ट है किस तरीके से कौन सी डिज़ाइनिंग चाहिए, मैं इस तरीके से ये ऐड कर दूँ और आप ये यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।